नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाबर के बारे में। बाबर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुगल एम्पायर के सबसे मेन रूलर थे। इन्होंने मुगल एम्पायर स्थापित की थी 1526 से 1529 के बीच में इनका शासनकाल था। ये फर्स्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के, इन्होंने ही स्थापित किया था मुगल एम्पायर। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबर का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे आपको ये बताना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1483 में इसका जन्म हुआ था। पालगना में हुआ था। ये सेंटर ऑफ एशिया में है, वहाँ पे। इसका फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, और जो कि ये तैमूर वंश का था। उमर शेख मिर्ज़ा, इसके फादर तैमूर वंश के थे, और ये इसकी मदर थी कुतलग निगम खानम, जो कि ये चंगेज़ वंश की थी। कुतलग निगम खानम इसकी मदर का नाम था, ये थी चंगेज़ वंश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बाबर के पिता का क्या नाम था? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दे रखे, जिससे आपको ये बताना है कि बाबर का फर्स्ट अटैक कौन सा था। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1519 में हुआ था ये हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बेजोर और बेरा के बीच में हुआ था। बेजोर और बेरा के बीच में ये युद्ध हुआ था पाकिस्तान में। ये बाबर का फर्स्ट अटैक था भारत में, जिसने आर्टिलरी का यूज़ किया था। आर्टिलरी बोले तो तोप, इस तोप का यूज़ किया गया था इसमें। बाबर के द्वारा आर्टिलरी का प्रयोग किया गया था 1519 में। फर्स्ट बैटल थी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? सॉरी, 1526 में बाबर ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी के साथ ये युद्ध हुआ था 1526 में। जो कि ये इब्राहिम लोधी था, ये लोधी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर था। इसके साथ में इसका युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद में 1526 में मुगल एम्पायर स्थापित हुआ था। तो ये फर्स्ट, इससे पहले चल रहा था एक लोधी डायनेस्टी, उसका लास्ट था ये शासक इब्राहिम लोधी, उससे हुआ था, और बाबर से हुआ था ये युद्ध। उसी के बाद में मुगल एम्पायर स्थापित हुई थी भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 साल में ही ये फरगना का शासक बन गया था। क्योंकि 1483 में इसका जन्म हुआ था, और 1493 में इसके फादर की डेथ हो गई थी, उमर शेख मिर्ज़ा की। तो उसके बाद में इसको दादी दादी एहसान दौलत के मदद से इसको फरगना का शासक बनाया गया था 11 साल की उम्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादी एहसाना दौलत की मदद से इसको 11 साल में ही राजा बनाया गया था, उसके बाप के मरने के बाद में, जिसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का बैटल किस वर्ष लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा गया था, जो कि था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर के साथ में थे राणा सांगा और 3-4 शासक और थे, जिन्होंने बाबर की मदद की थी। और यहाँ पे ये इब्राहिम लोधी था, जो अकेला था, और इसकी सारी सेना थी। तो ये राणा सांगा थे, और जो बाकी के रूलर थे, ये इब्राहिम लोधी से थोड़े परेशान थे, तो इस करके बाबर की मदद की थी लोगों ने। तो 1526 में ये युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बयाना का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। जो कि हुआ था, ये बाबर का एक शासक था। बाबर का एक शासक था जिसका नाम था मेहंदी। मेहंदी नाम था बाबर का एक शासक था। तो राणा सांगा ने मदद की थी बाबर की इब्राहिम लोधी से लड़ने में। तो इसने इसकी मदद की थी। तो ये मेहंदी आके इस राणा सांगा की एरिया में आके इसने एक जगह बयाना में कब्जा जमा लिया था। तो जो कि राणा को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
इसने इसकी हत्या करवा दी थी मेहंदी की। तो इसी के बारे में है। ये 1527 में हुआ था। इसी के युद्ध के बाद में खानवा का युद्ध हुआ था इससे, बाबर से, इससे, जिससे बाद में इसके सेनानी, इस युद्ध के बाद में सेना बाबर की बहुत दुखी हो गई थी और वो कहती हम छोड़ के जा रहे हैं काबुल वापस, हमें नहीं रहना बाबर के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला युद्ध जिसमें बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है कि तोप का उपयोग कब किया गया था बाबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे 2 की जगह 1 होगा, जो कि हुआ था 1519 में। 1519 में हुआ था ये, भारत पे आर्टिलरी का प्रयोग हुआ था या तोप खाने का, जो कि ये युद्ध हुआ था पाकिस्तान एरिया में। पाकिस्तान में एरिया थे जहाँ पे थे बाजिर और बेरा, वहाँ पे। तो यहाँ पे अटैक हुआ था तोप से, आर्टिलरी का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि जंजीरों से गाड़ी जाती थी वो तोप को, मतलब प्रयोग किया जाता था इसका। तो इसमें ये जीत गया था बाबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर किसकी मदद से फरगना का शासक बना था। फरगना का शासक किसकी मदद से बना था, जो कि ये 1494 में ये राजा बना था जब 11 साल का था ये, उसकी बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादी आशा दौलत बेगम की मदद से। जब ये 11 साल का था तभी इसको राजा बनाया गया था, जिसके फादर थे शेख शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा थे इसके फादर। उसकी मृत्यु के बाद में दादी की हेल्प से इसको 11 ही साल में वहाँ पे राजा बनाया गया था, फारगना का शासक बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था। उसके बाद काबुल को अपनी राजधानी बना दी थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1504 में। ये इसका बाबर का सेकंड बैटल थी, जो कि काबुल में थी। ये बाबर ने दूसरी युद्ध लड़ा था काबुल में। इसी के युद्ध के बाद में काबुल को वो कैपिटल बनाया गया वहाँ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का हारने का मुख्य कारण क्या था। तो जो 1526 में युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, इसके बीच में युद्ध हुआ था ये। तो इसमें यहाँ पे ये अकेला एक लोधी डायनेस्टी का रूलर था, इसकी बाकी सेना थी सारी। और यहाँ पे इसके कुछ तो इसके जो मित्र थे, जैसे कि राणा सांगा और भी कई शासक थे जो करने के लिए तैयार थे इसकी और मदद कर रहे थे। तो यहाँ पे मेन इसका कारण ये था कि इसके साथ में आर्टिलरी का प्रयोग किया गया था। आर्टिलरी मतलब ये तोप का प्रयोग किया गया था। और दूसरा था इसकी जो एक सेना थी तुलगमा, ये तुलगमा एक सेना थी इसकी, जैसे कि ये ऐसे होती थी कि इसकी एक तिकड़ी ऐसे होती थी, ठीक है, और बाकी ये एक इसकी तिकड़ी ऐसे होती थी। इसकी 3 सेना थी, ऐसे इसकी तिकड़ी होती थी। ये एक सेना थी, एक ये सेना थी, एक ये सेना थी, ये 3 तरह की थी। तो सबसे पहले इसको भेजा जाता था, इसमें ज़्यादा सेना होती थी तो सबसे पहले लड़ने के लिए इसको भेजा जाता था। तो इसकी जो सेना आई सबसे पहले इसने इससे लड़ाई की, और जब बहुत थक गई तो उसके बाद में अचानक ही ये वाली दोनों आ गई। ये दोनों आ गई, चारों तरफ से घेर लिया। ये दोनों थक गए थे, बाद में ये दोनों आ गई थी। तो ये दोनों जब ये तीनों मिलकर इकट्ठे अटैक की, उसके बाद में ये हार गया था इब्राहिम लोधी। तो बाकी और ये सब तो मदद कर ही रहे थे उसकी, बाबर की। तो ये मेन कारण इसका ये था तुलगमा, इसकी ये सेना थी ऐसी, 3 टुकड़ियाँ होती थी, पहले ये फिर ये 2 बाद में अटैक करती थी। ये मंगोलों से सीखा था इसने, ये ऐसी सेना बनानी इसने मंगोलों से सीखी थी। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऐसे राइट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तिलगमा प्रदत्ता कहाँ से सीखा था। तो तिलगमा प्रदत्ता जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, मंगोलों से सीखा था। ये ऐसी वाली सेना थी जैसे बताया मैंने, ये मेन ये, और फिर एक ये सामने पहले ये आती थी पार्टी, ये लड़ती थी सामने, युद्ध करती थी इससे। इनका युद्ध हो रहा था, जब ये थक जाते थे, ये सारे थक जाते तो उसके बाद में ये अचानक ही चारों तरफ से घेर लेते थे
और हरा देते थे। तो ये इसने मंगोलों से सीखी थी तुलगमा, ये होती थी तुलगमा सेनानी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 में किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध। तो ये लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में। जैसा कि राणा सांगा ये तो यहाँ से पहले पहले रहता था मेवाड़ में, तो इसकी काफ़ी जान पहचान थी, बहुत सारे राजा थे। तो जब जंग छिड़ गई थी, मेहंदी हसन को मारा था, उसके बाद में बयाना का युद्ध हुआ था, उसके बाद में इसने युद्ध किया था बाबर ने इससे। तो उसके बाद में इसने देखा राणा सांगा की, इसने जितने भी इसके मित्र थे, राजा थे, जो भी एरिया में थे, हिंदू राजा मुस्लिम राजा, जो भी इसकी जान पहचान थी, इस सबको इसने बुला लिया था। सब कुछ ने बुलाया था इस युद्ध में, इस सारी मदद करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे बाबर डर गया था थोड़ी देर के लिए, पीछे हटने की कोशिश की इसने। यहाँ पे इसने अपनी सेना भेजी संधि करने के लिए कि मान जाओ हमें नहीं लड़ना। लेकिन ये इसमें ये ऐसे सेनानी थे कि सारे के सारे ज़्यादा ही जोश में थे, वो कह रहे थे कि नहीं हमने तो लड़ना है। तो इन्होंने बोला हमने तो लड़ना है। तो इसके बाद में तो ये कई बार इसने भेजा कि सुलहनामा हो जाए, ना लड़े। तो फिर भी ये नहीं माने, तो फिर इनको इसको युद्ध करना ही पड़ा। तो इसमें से इसके साथ आए थे 9 राजा थे इसकी मदद के लिए, 9 राजा थे और 9 थे राव इसकी मदद के लिए, और थे 104 थे सशंत थे, 104 स्वतंत्र थे। तो इतनी बड़ी बाकी इसकी सेना तो थी, इतनी सारी भयंकर सेना देख के डर गया था। तो इसका सेनापति मेन था, इसका इसका जो राणा सांगा था वो था रे हल्दी ने बोला, रे हल्दी था, और रे हल्दी था उसने बोला नहीं हमें तो युद्ध करना है, वो था रे हल्दी था इसका सेनापति। उसको इसकी सेना को गाइड कर रहा था, बाकी इसी को सेना को गाइड कर रहा था राणा सांगा की, बाकी ये सब थे इनकी अलग अलग सेना थी, अलग अलग सेनापति था। तो इन सबका मेन कुछ होना चाहिए था, एक मेन लीडर होना चाहिए, सारी सेना का मेन लीडर होना चाहिए, जो कि इनमें से कोई नहीं था। इसका तो एक बंदा था, लेकिन इन सबका ये सोच रहे थे हम लड़ लेंगे, हम जीत जाएंगे, हम वैसे ही हैं। तो इन्होंने दिमाग का प्रयोग नहीं किया, इन्हें अपनी अपनी तिकड़ी, अपनी अपनी सेना सारे लेके जुट गए। किसी ने मेन लीड नहीं किया कि कैसे लड़े, कैसे क्या करें। तो इन सबके पास सारे हाथी घोड़ा इतने सारे थे, सब थे, लेकिन इसके पास एक मेन हथियार था, वो था तोप। तो इसने प्रयोग किया तोप का यूज़ किया, जिसने जंजीरों से गाड़ दिया ज़मीन में, और बाद में इसका प्रयोग किया गया तोप। तो इसमें जब तोप चली तो यहाँ के जो हाथी घोड़े जितने भी थे वो सारे डर गए। तो जब आपस में वो डर गए और हड़बड़ाने लग गए, तो इधर उधर पूरी सेना में दौड़ने लगे, हाथी थे इतने भारी भारी। तो ज़्यादातर नुकसान हो गया इनका, इसलिए कि इनके हाथी डर गए और अफड़ा तफड़ी मचा गई, और आधी सेना तो इनकी हाथियों ने, जानवरों ने ही मार दी। तो उसके बाद में फिर ये बाबर हावी हो गया इन पे, और ये इसने फिर ये जीतने ही वाला था। उसके बाद में फिर राणा सांगा की बुरी हालत हो गई थी, और इसमें से जो राय हल्दी था उसने भी धोखा दे दिया था। राय हल्दी था जिसका सेनापति था, राय हल्दी था, उसने इसके साथ में संधि कर ली थी, वो इसकी पार्टी में चला गया था। तो यहाँ पे इसकी बुरी हालत हो गई थी। तो राजा को बाद में पता चला, बाद में उसको वहाँ से निकाल दिया गया था राणा सांगा को, जैसे तैसे। वहाँ पे उसका सेनापति था, उसने उसके आभूषण पहने और उसको निकाल दिया, और उसको वापस भेज दिया राणा सांगा को। तो यहाँ पे बाकी सेना लड़ रही थी और राणा सांगा को बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि बाद में पता लगा था कि राणा सांगा को 80 घाव लगे थे, 80 घाव लगे थे राणा सांगा को। तो ये बाबर जीत गया था जैसे तैसे, और ये इसको बाहर निकाल लिया था, इसको बचा लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी, सॉरी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था ये युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में किस युद्ध के बाद बाबर की मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि किस युद्ध के बाद बाबर की मौत हो गई थी। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ये बताइए कौन से युद्ध में थी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाघरा का युद्ध के बाद में बाबर की मौत हो गई थी, या इसका आखिरी बैटल थी ये घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ये बताना है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तुर्की। तो इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था।
जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था फारसी भाषा में, जिसको रायना, ये रायना खां के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में। तो तुर्की कुछ ही लोग उसके राज्य में जानते थे, मेन उनकी भाषा थी फारसी। तो फारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया था रायना खां के द्वारा जो। और इसका रायना खां का एक बाप था जो कि मंत्री था वहाँ पे, इसके बाबर के राज्य में इसका बाप मंत्री था। इसका नाम था बैरम खां, इसके पिता का नाम था बैरम खां, वो इसका मंत्री था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसके द्वारा किया गया था? तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, बैरम खां के द्वारा, बैरम खां के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युद्ध की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे, आपको ये बताना है कि किस युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जो कि हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। इस युद्ध के बाद में उसने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का कलिंजर अभियान किस वर्ष किया गया था? हुमायूं का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1531 में, जो कि ये बाबर का पुत्र था ये हुमायूं, और बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम था हुमायूं और दूसरे का नाम था कामरान। और तीसरा बेटा था अश्करी, और चौथा था हिंदपाल। तो बाबर के मरने के बाद में उसने बोला था कि अपने बेटे हुमायूं से कि अपना ये राज्य 4 हिस्सों में बांटना, चारों हिस्सों में बांटना, चारों भाइयों में बराबर बराबर अपना राज्य को बांटना। तो ये बाबर हुमायूं को बोल के गया था। तो हुमायूं ने अपना बराबर बराबर का राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था, जिसमें कामरा को दिया था, इस कामरा को दिया गया था काबुल का एरिया दिया गया था कामरा को, और हिंदपाल को दिया गया था मेवाड़ का एरिया, जहाँ पे राणा सांगा था वहाँ पे ये हिंदपाल को दिया गया था मेवाड़ का एरिया, और अश्करी को दिया था यूपी का एरिया, और ये हुमायूं ने अपने आप को दिल्ली का एरिया में रखा था। और बाकी इन सबको इसको दिया गया था, कामरा को दिया था काबुल का, और इसका दिया था हिंदपाल को दिया था मेवाड़ जहाँ राणा सांगा था, और तीसरा ये अश्करी उसको दिया गया था यूपी का एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको ये बताना है कि बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरामबाग। आरामबाग एक बगीचा था। देखिए मुगल शासक थे, इनको बगीचे बनाने का बहुत शौक था, ये बगीचे ज़्यादा बनाते थे। तो ये आरामबाग एक बगीचा था जो कि था आगरा में। तो ये इतना सुंदर था कि वहाँ के जो उसके शासन काल में थे उन लोगों ने सोचा कि इतना अच्छा बनाया गया है, इसको ना बाबर को मरने के बाद में 1530 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो यहीं पे आरामबाग में ही दफनाया जाए। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, उसकी आखिरी इच्छा थी कि काबुल में मुझे दफनाया जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामे के मुताबिक 1526 में भारत में कितनी मुस्लिम शासक थे? बाबरनामा के मुताबिक भारत में कितने मुस्लिम शासक थे? तो यहाँ पे आपको पांच ऑप्शन दे रखे, जिससे आपको एक राइट आंसर बताना है कि कितने शासक थे वहाँ पे। 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 थे वहाँ पे। कौन कौन से थे? वो थे, एक जो मालवा का एरिया था, जो मालवा का एरिया था पहला, तो वहाँ पे थे मोहम्मद खिलजी थे वहाँ पे। और दूसरा था गुजरात का एरिया, वहाँ पे थे मुजफ्फर शाह गुजरात में थे। और थे दिल्ली में थे इब्राहिम लोधी, दिल्ली में थे इब्राहिम लोधी, इसमें जिससे 1526 में युद्ध हुआ था। उसी के बाद में मुगल अम्पायर का स्थापना हुई थी
इसी इब्राहिम लोदी से। ये मुस्लिम शासक थे जो दिल्ली के थे। और इसके बाद में थे बंगाल के थे। एक था बंगाल के एरिया में थे ये नुसरत शाह। मुस्लिम शासक थे, बंगाल के एरिया में थे ये नुसरत शाह। और आखिरी थे ब्राह्मणी में। ब्राह्मणी में थे काजिम मुल्ला शाह। पांचवें शासक थे वहाँ पे ब्राह्मणी में काजिम मुल्ला शाह। तो ये 5 शासक थे वहाँ पे, 5 मुस्लिम शासक थे बाबर के टाइम पे जब वो भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेरोज के द्वारा बाबरनामा को किस भाषा में अनुवादित किया गया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे जिससे ये बताना है आपको कि एनी ये एक राइटर थी। तो ये पूछा गया है कि इसके द्वारा बाबरनामा को किस भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। ट्रांसलेट किस भाषा में किया गया था ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है कि एनी द्वारा कौन सी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का नाम वाक्य ए बाबरी किस भाषा में दिया गया था? तो आपको ये बताना है कि बाबरनामा का नाम वाक्य बाबरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। जैसे कि एक तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था जो कि था बेरोज किया, ये था एनी बेवरेज को जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट किया था। उसके बाद में फ्रेंच में किया था पावर्ड की कोल्टल ने। फ्रेंच में इसको ट्रांसलेट किया था पावर की कोटल ने। इसने इसको ट्रांसलेट किया था फ्रेंच में पावर केटल ने। तो इसमें आपने पूछा है कि बाबरनामा का वाक्य बाबरी कौन सी भाषा में दिया गया था, टाइटल वाक्य कौन सी भाषा में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा कहाँ का राजा था? 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कि राणा सांगा कहाँ का राजा था। इसका 1527 में युद्ध हुआ था बाबर से। राणा सांगा उसका एरिया क्या था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राणा का एरिया कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा आलमबाग कहाँ पर लगाया गया था? आलमबाग कहाँ पे लगाया गया था बाबर के द्वारा? 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना कि ये आलमबाग कहाँ पे लगाया गया था। जो बगीचा टाइप का था, तो मुगल शासकों को बगीचे वगैरह ज़्यादा पसंद थे, इमारतें जैसे कि ये कई मकबरे बनाना, ताजमहल, ऐसी ऐसी इमारतें बनाना इन लोगों को बहुत पसंद थी, जैसे कि लाल किला ऐसे। तो आलमबाग ये भी था, एक बागीचा था। तो ये बाबर द्वारा बनाया गया था। तो पूछा गया है कि वो कहाँ पे था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को निम्नलिखित में से किस पद्धति का जन्मदाता माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबईया पद्धति का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने समरकंद पर किस वर्ष अधिकार कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1501 में, जो कि समरकंद पे अटैक किया गया था। और ये बाबर का फर्स्ट अटैक था, जो वो राजा बना था उसी के बाद में फर्स्ट अटैक था इसका 1501 में समरकंद पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहदी हसन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ये बताना है कि मेहदी हसन की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा। राणा सांगा के द्वारा इसकी हत्या की गई थी मेहदी हसन की। जो ये मेहदी हसन था, ये बाबर का एक शासक था जो कि राणा सांगा के इलाके में आ गया था। और इसने एक बयाना एरिया था वहाँ पे आके इसने हक जमा लिया था, जो कि राणा सांगा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इसकी हत्या करा दी, वहीं पे इसको मार दिया। जिस युद्ध के बाद बाबर बहुत गुस्सा हुआ और इसकी सेना भी भाग रही थी, तो उसी का इसने बदला भी लेना था। तो इसीलिए 1527 में इसका युद्ध हुआ राणा सांगा से। इसको खानवा का युद्ध कहते हैं। तो
इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो ऐसी आपको इंटरेस्टिंग सी वीडियो होगी, एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए बाय।